बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्द मूल रूप से लिंग के आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं। जो शब्द अह मात्रा के साथ होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, यानी जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसमें अह की मात्रा लगी होती है वह पुल्लिंग कहलाता है। द्विवचन के शब्द में अह के बाद औ की मात्रा लगाई जाती है और बहुवचन में आह की मात्रा होती है। पुल्लिंग के शब्दों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। इस वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। पहचान के लिए स्त्रीलिंग के शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है। 90% शब्द जो स्त्रीलिंग के होते हैं उसमें आ की मात्रा लगाई जाती है। इसलिए कहते हैं जैसे माता, शिक्षिका, लता, महिला, वाटिका, राधा, रीता, गीता, सीता, इस प्रकार के जितने भी शब्द लगभग लेते हैं 90% शब्द वह आ की मात्रा के साथ जो होते हैं वह स्त्रीलिंग के होते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसके अंत में आस्वर होता है, इन्हें आकारांत शब्द भी कहते हैं और यह आकारांत स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे रमा, रज और अज और मज और आ, तो म के साथ आ लगे होने के कारण से यह आकारांत स्त्रीलिंग होता है। जैसे कन्या है, कज और अज और नज और यज और आ, तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होता है, तो अंत में य के साथ आ लगा होने के कारण से इसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे पहले शब्द में आ की मात्रा जो लगी होती है वह एक वचन में आता है। द्विवचन में आ के स्थान पर यानी आ को हटाकर उसके स्थान पर ए की मात्रा लगाई जाती है। यानी अगर छात्रा कहेंगे तो उसके द्विवचन के शब्द में छात्रे होगा। छात्रे कहने का ही मतलब होता है कि 2 छात्राएं। तो आकार को हटा के उसके स्थान पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, इसे हटा करके उस स्थान पर ए की मात्रा लगेगी और उसके बाद जो है यानी बहुवचन में, यानी जहाँ 3 या 3 से अधिक स्त्रीलिंग के शब्द हों उसमें आह की मात्रा होती है। तो आ, ए, आह, आ स्वतः लगा होता है, उसे लगाना नहीं होता है अतिरिक्त से, परंतु द्विवचन में उसे हटा करके वहाँ ए लगाते हैं और बहुवचन में आह की मात्रा लगाते हैं। तो जैसे कहते हैं छात्रा शब्द, अब पाठ में देखें जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। एक बालिका है जिसे कहेंगे बालिका एक वचनम में, 2 बालिकाओं को बालिके कहते हैं और 3 या 3 से अधिक लड़कियां हैं तो उसे बालिका कहा गया है। विभक्ति चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। जैसा कि कहते हैं अकारांत स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कि शब्द के साथ में आ की मात्रा लगी होती है तो वह मात्रा यहाँ नहीं दर्शाई गई है। इसके बाद उस शब्द के साथ में जो है ए की मात्रा लगाई जाती है तो उसे हटाकर ए लगाते हैं। बालिका के रूप में ही होता है, इसमें कुछ लगता नहीं है और यहाँ बालिका के साथ में ए लगता है तो उस आ को हटाकर ए लगाते हैं, तो यह इस प्रकार से बालिके बनता है। और जब आह की मात्रा लगाई जाती है यानी आकार देकर विसर्ग लगाते हैं तो बालिका में आ को हटाकर उस स्थान पर आकार लगाकर विसर्ग देते हैं तो वह बालिका बनता है। तो इस प्रकार से बालिका मतलब एक लड़की, बालिके मतलब 2 लड़कियां और बालिका मतलब 3 या 3 से अधिक यानी अनेक लड़कियां। आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे कहते हैं महिला मतलब एक महिला, महिले मतलब 2 महिलाएं और महिला मतलब अनेक महिलाएं, यानी 3 से अधिक को अनेक महिलाएं कहेंगे।
गायिका मतलब एक गायिका, गायिके मतलब दो गायिकाएं, और गायिका मतलब अनेक गायिकाएं। छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, और छात्रा तीन या अधिक छात्राएं, यानी अनेक छात्राएं। अजा एक बकरी, अजय दो बकरी, अजाह बहुत सी बकरियां। इन शब्दों को लिखने का प्रयास करें और इसका अभ्यास करेंगे अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से, और इन मात्राओं को लिखेंगे। पहले में आ लिखेंगे, दूसरे में ए लिखेंगे और आ लिखेंगे। यह सूत्र है और इसके अनुसार से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यानी इन शब्दों में ध्यान में रहेगा कि स्त्रीलिंग में ए लगाना है और दूसरे में आह लगाना है। इसके बाद जो शब्द है वह है एक वचन में पिपीलिका। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। पिपीलिके मतलब दो चींटियाँ, और पिपीलिका मतलब अनेक चींटियाँ। मूसिका मतलब होता है चूहिया। मूसिके मतलब दो चूहियाँ, और मूसिका मतलब अनेक चूहियाँ। चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़ियाँ, और चटका अनेक चिड़ियाँ। मधुमक्खिका एक मधुमक्खी, मधुमक्खिके दो मधुमक्खियाँ, और मधुमक्खिका अनेक मधुमक्खियाँ। शिला एक चट्टान, शिले दो चट्टान, और शिला अनेक चट्टान। इसमें भी यहाँ आ है, दूसरे में ए है, यहाँ आ है, तो आ ए आह का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। उससे बना पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका। इसमें भी देखें आ लगा है, दूसरे में ए है, इसमें आ है। तो मूसिका, मूसिके, मूसिका। उसी प्रकार से चटका में भी है, चटका, यहाँ चटके है और इधर चटका है। तो चटका, चटके, चटका। तो आ ए आह की मात्रा यहाँ पर भी है। मधुमक्खिका, मधुमक्खिके, मधुमक्खिका। इसमें भी आ ए आह की मात्रा है, और शिला, शिले, शिलाह में भी आ ए आह की मात्रा है। इसका होता है यहाँ पर दिया है जो वह मुद्रिका। मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी। मुद्रिके दो अंगूठियाँ, और मुद्रिका अनेक अंगूठियाँ। नासिका एक नाक, नासिके दो नाक, और नासिका अनेक नाक। द्राक्षा एक अंगूर, अंगूर का एक दाना, द्राक्षे दो अंगूर, और द्राक्षा अनेक अंगूर। गदा एक गदा, गधे दो गधे, और गधा अनेक गधा। एक गधा, दो गधा, और अनेक गधा। तो गधा, गधे, गधा। नौका मतलब नाव, एक नाव, नौके दो नावें, और नौका अनेक नावें। कुंजिका मतलब होता है चाबी। कुंजिका, कुंजिके, कुंजिका। कुंजिका मतलब एक चाबी, कुंजिके मतलब दो चाबियाँ, और कुंजिका अनेक चाबियाँ। कलिका एक कली, कलिके दो कलियाँ, कलिका अनेक कलियाँ। कपाटिका मतलब अलमारी, जिसे कहते हैं अलमारी। तो कपाटिका, कपाटिके दो अलमारी, और कपाटिका अनेक अलमारी। इसी प्रकार से बनेगा। नीचे दिया है निशा, निशे, निशा नाम भी हो सकता है, और रात्रि को भी निशा कहते हैं। तो निशा, निशे, निशा। लता, लते, लता। लता का अर्थ बेल भी होता है, जिसे लता भी कहा जाता है। जैसे मधुमक्खिका बना, वैसे ही मक्षिका होता है। मक्षिका मतलब होता है मक्खी। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। पादुका, पादुका मतलब होता है चप्पल। तो पादुका, पादुके, पादुका। एक चप्पल, दो चप्पल, और बहुत सी चप्पलें। और जंतुशाला, जंतुशाले, जंतुशाला। जंतुशाला स्त्रीलिंग का शब्द है जंतुशाला, जो यहाँ चिड़ियाघर जिसको कहते हैं जंतुशाला, और जंतुशाले, जंतुशाला। उसके बाद शाखा, शाखे, शाखा। एक शाखा, दो शाखाएं, और बहुत सी शाखाएं। तुला, तुले, तुलाह। एक तराजू, दो तराजू, बहुत से तराजू।
मंजूषा, मंजूषे, मंजूषा। एक मंजूषा, एक बॉक्स, दो बॉक्स और अनेक बक्से। एक बक्सा, दो बक्सा और अनेक बक्से। वाटिका, वाटिके, वाटिका। तो एक वाटिका, दो वाटिका और अनेक वाटिकाएं, यानी अनेक बगीचे। एक बगीचा, दो बगीचे, अनेक बगीचे। पत्रिका, पत्रिके, पत्रिका। तो पत्रिका, एक पत्रिका, दो पत्रिकाएं और अनेक पत्रिकाएं हो जाता है। सरिता, एक नदी, सरिते, दो नदी, सरिता, अनेक नदियाँ। नायिका, एक नायिका, नायिके, दो नायिकाएं और नायिका, अनेक नायिकाएं। तालिका, एक तालिका, तालिका जो तालिका होती है, सूची को तालिका कहते हैं वह। तो एक तालिका, तालिके, दो तालिका और तालिका, अनेक तालिकाएं। परिचारिका मतलब नर्स होता है, जिसे जो सेवा किया करती है, सेविका भी कहते हैं। तो एक सेविका, परिचारिके, दो नर्स और परिचारिका यानी अनेक नर्स जो सेवा क्या करती है, उन्हें परिचारिका कहा जाता है। तालिका मतलब होता है। अब इसके नीचे शब्दों के अर्थ दिए हैं। जैसे अम्बा का अर्थ होता है माँ, बोलकर पढ़े और इसे लिखकर याद करें। जैसे इसमें जो शब्द सब है जिसमें ध्यान रखेंगे, एक वचन के शब्द में आ की मात्रा है, द्विवचन के शब्द में ए की मात्रा है और बहुवचन शब्द में आ की मात्रा है। ये जैसा यहाँ सूची बना हुआ है, इस सूची को भी बनाना है। इसी प्रकार से जो यह पाठ के शब्द हैं इन्हें भी सूचीबद्ध करना है और सूची के रूप में बनाकर लिखना है। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, इस अर्थों को बोलकर पढ़ेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे। परीक्षाओं में यह अर्थ भी पूछा जाता है। अम्बा का मतलब होता है माँ, शिला का मतलब होता है चट्टान, पिपीली का मतलब होता है चींटी, मुद्रिका मतलब अंगूठी, नासिका मतलब नाक, द्राक्षा मतलब अंगूर, गदा मतलब गधा होता है, अजा मतलब बकरी, नौका मतलब नाव, चटका का मतलब चिड़िया, कुंजी का मतलब चाबी, कलिका मतलब कली, कपाटिका अलमारी और मूसी का मतलब चूहिया, मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी, निशा मतलब रात, गायिका गाने वाली, लता का अर्थ होता है बेल जिसे कहते हैं क्रीपर, और मक्षी का मतलब मक्खी, पादुका मतलब चप्पल, जंतुशाला चिड़ियाघर, शाखा मतलब टहनी और तुला मतलब तराजू, मंजूषा बक्सा, वाटिका का बाग होता है, वाटिका भी कहते हैं, बगीचा का यानी फुलवारी कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ फुलवारी है, बगीचा का बगीची कहा गया है, मतलब छोटी फुलवारी को वाटिका कहते हैं। पत्रिका मतलब पत्रिका, सरिता नदी, नायिका नायिका कहलाता है और तालिका मतलब सूची और परिचारिका मतलब नर्स यानी सेविका। इस प्रकार से इन शब्दों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इस पाठ के इन शब्दों को क्रमबद्ध एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार से तालिका के अनुसार से सजाकर लिखना है। इसके बाद है इस पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। यहाँ पर दो चिड़िया है, यहाँ पर च ट क एकार चटके लिखेंगे। यहाँ पर है बहुत सी कलियाँ हैं तो कलिका, क ल में हर्षिकार, को आकार विसर्ग कलिका होगा। फिर यहाँ अंगूठी है, एक अंगूठी है तो मुद्रिका, म में हर्षुकार, दोहरा संयुक्त हर्षिकार, को आकार मुद्रिका हो जाएगा। और यहाँ पर दो चाबियाँ हैं तो कुंजिके कहते हैं। तो कुंचिके मतलब होता है दो चाबियाँ, तो यहाँ कुंचिके, इस कुंचिके को लिख देंगे वहाँ यहाँ पर। इसके बाद है दो चूहिया है तो दो चूहिया के स्थान पर इसे लिख देंगे मूसिके आ जाएगा। फिर द्राक्षा है, अंगूर है तो इस द्राक्षा को यहाँ पर लिख देना है, द्राक्षा। अब इसमें देखें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द। जो पुल्लिंग के शब्द हैं वह पुल्लिंग में लिखे जाएंगे और स्त्रीलिंग के शब्द में आ की मात्रा लगी हुई है। जैसे मुक्ता स्त्रीलिंग के कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद है पर्वत, पुल्लिंग में आएगा। निर्झर पुल्लिंग में आएगा। फिर मणिका स्त्रीलिंग में आना है यहाँ नीचे, और कणिका नीचे आएगा, आ की मात्रा है। विद्यालय है पुल्लिंग में आएगा। धरा स्त्रीलिंग में आएगा। फिर कर्णा पुल्लिंग में आएगा।
मक्षिका आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग में आएगा। लता आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग में। माला आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग में। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में आना है पहले वाले कॉलम में। इसके बाद क्रीडका, क्रीडक मतलब खिलाड़ी होता है, पुल्लिंग में आएगा। कन्या स्त्रीलिंग है, कन्या स्त्रीलिंग में आएगा। और मंजूषा स्त्रीलिंग शब्द है, मंजूषा यहाँ आएगा। पाठशाला स्त्रीलिंग है, पाठशाला भी यहाँ आएगा। घट, घट घड़ा वह पुल्लिंग में आना है। फिर नासिका, नाक वह स्त्रीलिंग में आएगा। और कृषका मतलब किसान वह पुल्लिंग में आएगा। और परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, परीक्षा स्त्रीलिंग में आना है। इस प्रकार से इसे अलग अलग करेंगे, क्रम से करेंगे और लिखते जाएंगे, इसमें भरते जाएंगे, उस अनुसार से करेंगे। नीचे शब्दों को उसके अर्थ के साथ में मिलाना है। तो शब्दों को के अर्थों को जैसा कि मैंने कहा याद करना आवश्यक है। इसमें शब्दों का अर्थ अगर याद रहेगा तो इसे बनाने में असुविधा नहीं होगी, यानी आसानी होगी। जैसे कुंचिका कहते हैं, कुंचिका मतलब होता है चाबी, तो चौथा नंबर उसके सामने में आएगा। वाटिका का मतलब होता है बगीची, यानी फुलवारी बगीची कहते हैं, तो यहाँ 5वें नंबर से वाटिका को मिलाएंगे और जब लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में तो वाटिका के सामने में 5 नंबर देकर बगीची लिखेंगे। जंतुशाला का मतलब जंतुशाला होता है, जंतुशाला चिड़ियाघर, तो दूसरे नंबर को उसके सामने में लिखेंगे, गौ के सामने दूसरा नंबर होगा। निशा का मतलब होता है रात्रि यानी रात, तो छठा नंबर निशा के सामने होना है। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, तो तीसरा नंबर जो है मधुमक्षिका के सामने में आएगा। सरिता का अर्थ है नदी, तो पहला नंबर सरिता के सामने में होना है। इस प्रकार से इसे मिलान करना है, यानी सम्मुख में लिख करके इसका अभ्यास करेंगे और इसी प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके लिए शब्दार्थ को याद करें और वे मात्राएं याद करें, आ ए आह की मात्राएं, तो प्रश्नोत्तर आसानी से बन जाएगा। इसके बाद कहा है, देखें यहाँ पर शब्दानाम स्त्रीलिंगम लिखत, जो शब्द दिए गए हैं उसके स्त्रीलिंग रूप को लिखना है। छात्र लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगा देंगे तो छात्रा हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग शब्द सामने में भराएगा। यहाँ पर बालक, बालक दिया हुआ है तो बालक में ल में हर्षिकार लगा कर को आकार लिख देंगे, बालिका हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अज लिखा है मतलब बकरा, अजा लिख देंगे वह बकरी हो जाएगा। मूसक लिखा हुआ है तो मूसिका बना देंगे, स्व में हर्षिकार को आकार लगा देंगे तो मूसिका हो जाएगा, यानी चूहिया। शिष्य का शिष्या बन जाएगा, आक की मात्रा लगेगी तो शिष्या हो जाएगा। नायक मत का नायिका होता है, य में हर्षिकार को आकार नायिका, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर है 5वां नंबर। 5वां नंबर में जैसा कि कहा वचन के अनुसार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उसे अलग अलग करना है, यानी जिसमें आ की मात्रा है वह एक वचन में, जिसमें ए की मात्रा है द्विवचन में, और जिसमें आह की मात्रा है बहुवचन में। ऐसा अन्य शब्दों को मिला करके भी किया जाता है, परंतु यहाँ पर स्त्रीलिंग पाठ से है, इसलिए इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं वह स्त्रीलिंग के हैं, इसलिए इसमें आसानी है। अगर मिला हुआ रहे तो सभी शब्दों की विभक्तियों को देखकर, शब्दों को पहचान कर उसके अनुसार से किया जाएगा। इसमें विसर्ग की मात्रा लगी है, उसके उन शब्दों को ध्यान में रखना होगा, उसके अनुसार से आप आसानी से इसे अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पर अलग करना आसान है, क्योंकि यहाँ जो भी शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे अम्बा एक वचन का शब्द है, गाय के द्विवचन का शब्द है, कलिका बहुवचन का शब्द है, अजा जो है एक वचन का शब्द है, लता एक वचन का शब्द है, मूसिके द्विवचन का शब्द है, गदा बहुवचन का शब्द है। फिर कलिका है, कलिका एक वचन का शब्द है, यहाँ भी कलिका है, यहाँ भी कलिका है, इसमें विसर्ग लगा है, इसलिए यह बहुवचन में और यह कलिका एक वचन में आना है। इसके पश्चात है कपाटिका यानी अलमारी, तो कपाटिका एक वचन में। कुंजी के, तो कुंजी के यानी कुंजी के मतलब होता है 2 चाबियाँ द्विवचन में। तुला बहुवचन में, द्राक्षा बहुवचन में, आकार लगा के विसर्ग है दोनों में, यह दोनों बहुवचन में। सरिते 2 नदियाँ द्विवचन में। तालिका बहुत सी सूचियाँ, तो तालिका बहुवचन में। चटके
दो चिड़िया द्विवचन में, इस प्रकार से इन्हें लिखना है। सैनिका मतलब अनेक सैनिक, और सरिता मतलब नदी। यहाँ पर वही अभ्यास करना है। एक शब्द दिए हुए हैं, उसके अनुसार से जो है वह जो एक्टिविटी यहाँ पर बनाई जाएगी वह रचनात्मक कार्य में इस प्रकार से चित्रों को संग्रहित करना, उसके नीचे उसका हिंदी नाम संस्कृत नाम लिखना है और उसके अनुसार से उसके तीनों वचनों के शब्दों को यहाँ पर भरना है। जैसे पहला दिया है सैनिका सैनिको सैनिका, सरिता सरिते सरिता, यहाँ बालका बालको बालका कर सकते हैं, बालिका बालिके बालिका, नरः नरो नरा, महिला महिले महिला। इस प्रकार से एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग के शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। छात्र छात्रो छात्रा, छात्रा छात्रे छात्रा, इसी अनुसार से वृक्ष वृक्षो वृक्षा, कन्या कन्या कन्या, इस प्रकार से इसे लिखकर भरना है। अपनी सुविधा के अनुसार से इस लिंक के इस वीडियो को देखें और इसे रिपीट करें। यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। इसे आप अगर छठी कक्षा में हो, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप देखकर इसकी सहायता से आप भी अभ्यास कर सकते हैं, परंतु यह याद होना आवश्यक है। सामान्य बात है, हाँ, जैसा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों में हिंदी में कहते हैं यह पुस्तक है और किताब है, दोनों शब्द, ये दोनों शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आते हैं, लेकिन क्योंकि कहते हैं मेरा पुस्तक मेरी किताब, लेकिन वहाँ प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ शब्द को देखकर आप बता सकते हो। स्त्रीलिंग के शब्द में आ की मात्रा लगी होती है, इसलिए आप उसे पहचान पाते हैं। जिसमें आ की मात्रा लगी है द्विवचन के शब्द में ध्यान में रखेंगे एक की मात्रा लगाई जाती है, और बहुवचन में उस ए की मात्रा को हटाकर वहाँ पर आ की मात्रा लगती है, और यही सूत्र इसमें लागू होता है। पुल्लिंग में अह ओ आ होता है, यानी जिसमें विसर्ग लगा है उसके द्विवचन में औ की मात्रा लगाई जाती है, और बहुवचन में उसमें भी आह की मात्रा होती है। इसे सुने और अभ्यास के प्रश्नोत्तर को गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। पाठ वर्णन को लिखें, शब्दार्थों को लिखें, उसके पश्चात इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को लिखें। धन्यवाद।